अपराधी कितनी ही दूर क्यों न छुपा हो, पुलिस के निशाने से वो बच नहीं पाएगा। चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके यही बेटियां, यही बालिकाएं उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पकड़ करके पिटवाने का कार्य भी करेंगे। जिन्होंने आगजनी की थी, भैया आपने जलाया है तो अब उसकी भरपाई भी कर लो। तो जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों के आने के पहले कैराना और कांधला से पलायन होता था, लेकिन अब पलायन नहीं होगा, क्योंकि कैराना और कांधला के बीच में हम लोग पीएसी की एक वाहिनी का भी गठन करने जा रहे हैं, जिससे हमेशा के लिए इस क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूती प्रदान किया जा सके। प्रदेश का कोई जनपद, कोई क्षेत्र अपने आप को उपेक्षित महसूस न कर सके और कहीं भी किसी भी व्यक्ति के अंदर असुरक्षा का भाव पैदा न हो सके। इस दृष्टि से जब भी मुझे लखनऊ से छुट्टी मिलती है तो मैं फील्ड में उतर करके जनपदों के दौरे पर ही निकल पड़ता हूं और जनपदों के दौरे पर निकलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कोई जनपद मुझसे छूटने न पाए, चाहे वह सहारनपुर हो या शामली और मुजफ्फरनगर। और हमारी पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार हो, इसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त धनराशि देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी से उन्हें युक्त कर रहे हैं कि अपराधी कितनी ही दूर क्यों न छुपा हो, पुलिस के निशाने से वो बच नहीं पाएगा। और आज यही कारण है, अभी जब मैं यहां पर बोलने से पहले, जैसे ही मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ, यहां पर कैराना से, कांधला से, शामली से और आसपास के जनपदों के सभी व्यापारी बंधु आए थे। इन लोगों ने आकर के इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि अब 3 वर्षों में स्थिति साफ बदलती हुई दिखाई दी कि पहले व्यापारी पलायन करते थे, आज अपराधी पलायन कर चुके हैं, व्यापारी वापस आ चुका है और अपना व्यापार सुगमता के साथ। आप देख रहे होंगे यहां मेरी बाईं तरफ ये बड़ी मात्रा में थोड़ी खड़ी हो जाए, ये जितनी महिला रिक्रूट हैं खड़ी हो जाए थोड़ा अपनी जगह में। ये सब देखिए कितनी सब बालिकाएं हैं, आगे भी इधर भी, यहां 20 नहीं यहां 80% हैं। ये सब महिलाएं हैं, सब बालिकाएं हैं, हमारे ही, बैठ जाए आप लोग बैठ जाए, हमारे ही बीच की बालिकाएं हैं। और ये बालिकाएं जब पुलिस की अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हुए जब किसी थाने में, किसी चौकी में और किसी फील्ड में उतरेंगी, तो जो अपराधी अब तक बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ अपराध करके भय का माहौल पैदा करते थे, चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके यही बेटियां, यही बालिकाएं उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पकड़ करके पिटवाने का कार्य भी करेंगे। सरकारों की नीयत साफ होनी चाहिए। पैसा तो ये धरती माता स्वयं निकाल करके देती है। जो पैसा पहले माफिया, अपराधी, भ्रष्ट और बेईमान राजनेता खा जाते थे, सरकारें हड़प जाती थी, वही पैसा निकाल निकाल करके हम विकास के लिए लगा रहे हैं। तभी सड़कें बन रही हैं, तभी विश्वविद्यालय बन रहे हैं, तभी पुलिस लाइन बन रही है। पहले पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, हम लोग आते थे। मुझे याद है 2014 में जब लोकसभा चुनाव में मैं आया था, तब भी वही शिकायत थी। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान में जब मैं आया था, तब भी वही शिकायत थी। लोग कहते थे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। तब भी लोग हमसे कहते थे कि यहां पर पर्व और त्योहार नहीं मना सकते। आज कोई कह नहीं सकता है। आज तो हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। पर्व और त्योहार भी आप मनाइए, चाहे वह जन्माष्टमी में हो, जन्माष्टमी का आयोजन हो, चाहे वह सावन माह में कावड़ की यात्रा हो, दीपावली का आयोजन हो या फिर होली का आयोजन हो। आप किसी को मुहर्रम मनाना हो या ईद मनाना हो या क्रिसमस मनाना हो या गुरु पर्व मनाना हो, हर एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है। वह कानून के दायरे में रह करके अगर अपने आयोजन करता, अपने धार्मिक आयोजनों को संपन्न करता है, सरकार पूरी सुरक्षा देगी, पूरी सुविधा देगी। लेकिन कानून को बंधक बना करके अगर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं कानून को बंधक बना करके जबरन करने का कार्य करूंगा, सरकार हरगिज ये नहीं होने देगी। और हमारा जो संकल्प है कि हमने तोड़फोड़, आगजनी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और इसीलिए हाल ही की आगजनी में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जिन्होंने आगजनी की थी, भैया आपने जलाया है तो अब उसकी भरपाई भी कर लो। उन सब से भरपाई भी कराने जा रहे हैं। ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, प्रदेश की 23 करोड़ जनता के टैक्स से बनी हुई संपत्ति है। इस संपत्ति के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट कभी भी हमें नहीं देनी चाहिए।